नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम और प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। जी हाँ, वक्फ बोर्ड एक्ट में जो बदलाव किए जा रहे हैं, ये बदलाव पसंद नहीं है मुस्लिम समुदायों को। इस एक्ट में जो बदलाव किए जा रहे हैं, इस बदलाव पर विपक्षी पार्टियां हंगामा मचा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम नेताओं का ये कहना है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप नहीं करेगी और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक अलग हिस्सा है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो बिल है, उसको जिस तरीके से सरकार मॉडिफाई कर रही है, उसके बाद पूरे देश भर में चर्चा वक्फ बोर्ड को लेकर हो रही है, एक्ट को लेकर हो रही है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जितने भी जो मुस्लिम बड़े चेहरे हैं, देखिए मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन जैसे तमाम बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि सरकार जो काम कर रही है ठीक काम है, इससे किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं और जो बदलाव किए जा रहे हैं ये बदलाव भी ठीक है। आखिरकार क्यों इतना हंगामा इस बिल को लेकर मचा हुआ है, देखिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने का प्लान बना रही है। जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश किया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि 5 अगस्त को ही सरकार इसे संसद में लाने जा रही है। इस नए बिल में किसी जमीन को अपनी संपत्ति यानी वक्फ की संपत्ति बताने वाली पावर पर रोक लगेगी। अपने दर्शकों को बता दें कि खबर ये निकल कर सामने आई है कि शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून से जुड़े 40 संशोधन पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लॉज हटाए जा सकते हैं। अपने दर्शकों को बताएं कि वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी ज़मीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था ज़मीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में ज़मीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की ज़मीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन ज़मीनों को बेचा इस्तेमाल को रोकने और गैरकानूनी तरीक़ों से बेचने पर रोक लगाया गया था। वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की ज़मीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मज़ारों और आसपास की ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा होता है। चूँकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, बल्कि ज़मीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी ज़मीन वक्फ की नहीं है। 1995 का कानून यह ज़रूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता है कि कई परिवारों को सीधे तौर पर देखने को मिला है कि पुख्ता कागज़ उनके पास नहीं होते। वक्फ बोर्ड इसी का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि उसे कब्ज़ा जमाने के लिए कोई कागज़ नहीं देना होता। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। हालांकि 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3 के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक यानी पवित्र, मजहबी यानी धार्मिक, या चैरिटेबल यानी परोपकारी मान लिया जाए, तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह ज़मीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। बाद में वर्ष 2013
में संशोधन पेश किए गए, जिससे वक्फ को इससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होती है। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है, ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अब तक की सरकारों में वक्फ बोर्ड अनुदान दिया जाता रहा। मोदी सरकार में भी वक्फ को लेकर उदारता दिखाई गई। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ की ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाया जाता है तो पूरा खर्च सरकार का होगा। तब हुआ कि मुख्तार अब्बास नकवी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री उस वक्त थे। मोदी 3.0 सरकार अब वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने का प्लान बना चुकी है। वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम की दिशा में केंद्र सरकार ने संशोधन प्रस्तावित किए। इनमें वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन शामिल है। इससे संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की कोशिश होगी। देश भर में 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा ही एक अनिवार्य वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी प्रस्तावित किया गया है जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे और जवाबी दावे किए हैं। संशोधन विधेयक 5 अगस्त को पेश किया जाएगा। अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर हल्ला और प्रदर्शन हो रहा है। विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ खड़ी हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो फैसला सरकार ले रही है ये ठीक है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और वाकई अब देखना होगा कि सरकार जिस तरीके से लगातार इन एक्ट में बदलाव कर रही है, क्या आने वाले वक्त में, बहुत बड़ी बात यह भी है कि सरकार इसे अब अपने अंडर में लेने की जो है वो पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड की आड़ में गैर कानूनी तरीके के काम भी हो रहे हैं। देश का माहौल खराब करने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि इसका विरोध विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने जो कदम उठाया है, कहीं ऐसा तो नहीं इस कदम से देश में एक बड़ा खतरा दिखता नजर आए या मुसलमान समुदाय के लोग सड़कों पर आकर एक बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट करें और इससे जो मुश्किलें हैं वो बीजेपी की बढ़ती चली जाए। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।